हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सक्षम और आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग के इंटेक्स्ट क्वेश्चन आंसर जो कि प्रेजेंट है पेज नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 1 हमें यहाँ पर दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स। सो हमें यहाँ पर बताना है इनमें से कौन कौन सी चीज जो है मैटर है, लेकिन बताने से पहले हमें खुद तो पता होना चाहिए कि मैटर होता क्या है। So anything that occupies space and has mass is called matter. कोई भी चीज जो कोई स्पेस घेर रही हो और उसमें कुछ वजन हो उसको हम कहते हैं मैटर। ओके, मींस एग्जांपल हम लेते हैं, आपके घर में कोई भी सोफा या चेयर रखी होगी। सो सोफा जो है वो आपके घर का कोई ना कोई क्या है, स्पेस घेर रहा है। हाँ, घेर रहा है और उसके अंदर कुछ वजन भी है। हाँ, वजन भी है, तो वो सोफा क्या है, हमारा मैटर है। सो कोई भी चीज जो स्पेस घेर रही हो और मास हो उसके अंदर, वो हमारी क्या होती है, मैटर कहलाती है। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चेयर मैटर है। हाँ, एयर भी मैटर है, एयर के अंदर भी वजन होता है और वो तो हमारे पूरे सराउंडिंग को ही घेर रही है। लव मैटर नहीं होता है, ठीक है। लव क्या होता है, एक फीलिंग होती है। स्मेल भी मैटर होती है। ओके, हेट मैटर नहीं होता है क्योंकि ये हमारी क्या होती है, फीलिंग होती है। आमंड्स भी होते हैं। थॉट, अब देखो मैं अगर सोच रहा हूं कुछ चीज, तो वो कहां से, सोचने में क्या वजन लगता है या फिर कोई उसके अंदर कोई स्पेस घेर रहा है, नहीं। तो थॉट भी हमारा क्या होता है, मैटर नहीं होता है, ये होती है हमारी फीलिंग्स। कोल्ड, अगर ठंडी क्या स्पेस घेर रही है, उसमें मास है, नहीं। सो कोल्ड भी हमारी क्या है, मैटर नहीं है। कोल्ड ड्रिंक हमारी मैटर है। ओके, कोल्ड ड्रिंक क्या है, कोल्ड ड्रिंक लिक्विड है, ठीक है, वो स्पेस भी घेर रही है और उसमें मास भी है। स्मेल ऑफ परफ्यूम, ये भी हमारा क्या होता है, मैटर होता है। मैटर क्यों होता है, देखो स्मेल ऑफ परफ्यूम में क्या होता है, वो क्या होता है, लिक्विड होता है उसके अंदर। ओके, और लिक्विड क्या है, स्पेस भी घेरता है, उसके अंदर मास भी होता है, तो ये भी क्या होगा, मैटर होगा। सो चेयर, एयर, स्मेल, आमंड्स, कोल्ड ड्रिंक एंड द स्मेल ऑफ परफ्यूम्स आर मैटर। लव, हेट, थॉट एंड कोल्ड इज नॉट मैटर। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन। द स्मेल ऑफ हॉट स्लाइसिंग फूड रीचेज यू सेवरल मीटर अवे, बट टू गेट द स्मेल फ्रॉम कोल्ड फूड यू हैव टू गो क्लोजर। अब देखो यहाँ पर बात आ रही है कि कोई भी खाना जब गरम गरम मम्मी बनाती है किचन में, तो उसकी खुशबू तो हमें यहाँ पर क्या 2-3 कमरे दूर तक भी आ जाती है कि हाँ यहाँ पर आज मैगी बन रही है या कुछ भी बन रहा है। लेकिन जब वो खाना ठंडा हो जाता है तब हमें उसकी जो खुशबू होती है वो उतनी दूर तक नहीं आती है। बिल्कुल हमें उसके पास जाके जब हम उसे सूंघेंगे तभी हमें उसकी क्या है, आती है, खुशबू आती है। ऐसा क्यों होता है, अगर खाना गर्म है तो उसकी दूर तक खुशबू आ रही है, अगर खाना ठंडा हो गया तो उसकी खुशबू क्यों नहीं आ रही इतनी दूर तक। तो उसका आंसर आज हम बताने वाले हैं। द स्मेल ऑफ हॉट स्लाइसिंग फूड रीचेज several meter away as the particles of hot food have more kinetic energy and hence the rate of diffusion is more than the particles of cold food. तो रीजन यहाँ पर क्या लिखा है, जब खाना गर्म होता है तो गर्म खाना जब होता है उसके अंदर क्या होती है, मोर काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। हॉट फूड में काइनेटिक एनर्जी हाई होती है और काइनेटिक एनर्जी की हाई होने की वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है वो बढ़ जाता है। ओके, अब जब खाना ठंडा हो जाता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी लो हो जाएगी और रेट ऑफ डिफ्यूजन भी उसकी वजह से क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसलिए हमें गर्म खाने की खुशबू बहुत दूर तक आती है और ठंडे खाने की खुशबू हमें इतनी दूर तक नहीं आ पाती। बढ़ते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, a diver is able to cut through water in a swimming pool. Which property of matter does this observation show? अब देखो डाइवर जो होता है, जैसे कि आपने भी कभी न कभी स्विमिंग करी होगी, ठीक है। सो आप स्विमिंग पूल में तो अच्छे से स्विमिंग कर पाते हो, हाथ मारते हो और हाथ से क्या होता है, पानी कट आउट हो जाता है और आप आसानी से स्विमिंग कर पाते हो। लेकिन सेम सिनेरियो हम ले सॉलिड के साथ। मानो आप अभी जहां पर भी बैठे हो, आपके सामने बेंच है, तो आपने जैसे ही बेंच में हाथ मारा, हाथ आपका टूट जाएगा, ठीक है। लेकिन वाटर में ऐसा नहीं होता है। वाटर में क्या होता है, आप स्विमिंग करते हो और एयर में क्या करते हो, अगर आप हवा में ऐसे हाथ घुमाओगे तो और आसानी से हाथ क्या है, अच्छे से क्या है, घूमेगा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, आंसर है हमारा
a diver is able to cut through water in a swimming pool, this shows that the particles of water have intermolecular space and have less force of attraction. अब देखो यहाँ पर बात आया है, वर्ड आया लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. ओके, मींस सॉलिड में क्या होता है, सॉलिड में बहुत ही कम स्पेस होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा टाइट होता है, हाई होता है मींस. ओके, इसलिए आप जब बेंच में हाथ मारोगे तो आपके हाथ में लग जाएगी, क्योंकि फोर्स ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टेबल में जो है ज्यादा है. सेम सिनेरियो ले हम लिक्विड में सॉलिड के कंपैरिजन में कम है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का. सो इसलिए जब भी डाइवर स्विमिंग करने के लिए स्विमिंग करता है तो वाटर को वो क्या कर देता है, कट आउट कर देता है. मींस पार्टिकल्स वहां से मूव कर जाते हैं जब भी डाइवर स्विमिंग करता है, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस है एज कंपेयर टू सॉलिड. और यही सेम सिनेरियो जब आप गैस में करते हो, गैस में तो और ज्यादा लेस है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और उसमें तो स्पेस ही स्पेस है, इसलिए आप हवा में तो और आसानी से हाथ क्या है घुमा पाते हो. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के. पहला कैरेक्टर है मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. ओके, मैटर्स क्या होता है, मैटर बहुत ही ज्यादा छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बनाया है, जैसे कि एटम और मॉलिक्यूल्स. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम. पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है. हम तो जानते हैं गैसियस में तो बहुत ज्यादा स्पेस होता है, लिक्विड में उससे कम होता है और सॉलिड में भी स्पेस होता है. ठीक है. पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर. पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जैसे कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखा. द पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर इन कॉन्स्टेंट मोशन. और ये कॉन्स्टेंटली मोशन करते रहते हैं, मींस चलते रहते हैं. और चाहे सॉलिड भी क्यों ना हो, वो भी उसमें अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या है, इंटरमोलिक्यूल्स जो होते हैं उसके, वो हमेशा कॉन्स्टेंटली मोशन में ही रहते हैं. सो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर हुए कंप्लीट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.